didn't take out their nuclear, think of it. If we didn't take out that nuclear. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत होनी थी इस्तांबुल में, अब वो बातचीत बंद हो गई है, बातचीत रुक गई है, यानी कि अब बातचीत का कोई रास्ता बचा नहीं है। और जब बातचीत का रास्ता नहीं बचा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जंग तय है, क्योंकि ईरान ने भी सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी अमेरिका को आज फिर से दे दी और कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर जरा सा भी अगर उसने मिस कैलकुलेशन किया तो 500 खैबर मिसाइलें जो हैं वो हम इजराइल पर दाग देंगे। पूरी स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेगोशिएशंस को लेकर के मामला कहां पर फंस गया और मामला फंसने के बाद अब क्यों यह कहा जा रहा है कि यह जंग अब कोई भी टाल नहीं सकता है। आखिर ईरान की क्या मांग थी, अमेरिका ने उसको मानने से इनकार क्यों किया, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। यह खबर बताती है कि एक्सियोस के हवाले से यह खबर है जिसमें बताया गया कि यूएस और ईरान की बातचीत जो है वो नाकाम हो गई है। ईरान और यूएस के बीच बातचीत नाकाम होने के पीछे प्रमुख दो वजहें थी। पहली वजह थी कि ईरान ये चाहता था कि जो शुक्रवार को यानी कि कल जो बातचीत होनी थी टर्की में, वो उसकी जगह बदल करके ओमान किया जाए और जो बीच में बातचीत करने वाले जो पर्यवेक्षक हैं उनको हटाया जाए। सिर्फ दो पक्षीय बातचीत होगी। इन दोनों ही मांगों को अमेरिका ने मना कर दिया और सीधे तौर पर देखिए क्या कहा गया कि यूएस अधिकारी ने कहा कि हमने उनसे साफ कहा है या तो अभी जो स्थितियां बन रही हैं वो करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा था कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जो मैं आपको शुरुआत से बताने जा रहा हूं, उसके लिए देखिए 3 नोज हैं। जो इजराइल उसको लिख के देता है अमेरिका वही करता है। यह बात आप मान लीजिए। अभी मैंने कल के वीडियो में आपको एक बात दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने साफ कहा था कि इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में 3 नोज का जिक्र किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने वो खबर भी छापी थी जिसमें कहा था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगे, इनरिच यूरेनियम जो है वो सुपुर्द किया जाए अमेरिका के, और तीसरा जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, हौतीज और जो हमास, इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं या इराक के जो भी ग्रुप्स हैं उनसे सीधे तौर पर ईरान अपना वास्ता रखना बंद कर दे। और ईरान ने साफ तौर पर इस डील से पहले, इस बातचीत से पहले एक बात कही कि बातचीत सिर्फ करेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और बातचीत सिर्फ 2 पक्षीय करेंगे, इसमें कोई पर्यवेक्षक, कोई तीसरा देश शामिल नहीं होगा। बस यहीं पर मामला अटका और यह डील जो है एक तरीके से जो बातचीत है खत्म ही हो गई। इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप दिया विजनर ने। ये पूरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। विजनर ने ये पूरा ट्वीट अपने स्क्रीन पर बताया, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया कि इजरायली अधिकारियों ने I-24 मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत करते हुए बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत विफल होने के बाद ईरान पर हमले की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बातचीत करना चाहता था, जबकि अमेरिका की शर्त थी कि बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुड्स, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हों। ईरान सूत्रों का कहना है कि बातचीत पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच इतनी गहरी खाई है कि उसे पाटा नहीं जा सकता। ईरान का साफ संदेश है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में भरोसे की कमी चरम पर है। दोनों पक्षों को शक है कि सामने वाला कूटनीति का इस्तेमाल सिर्फ जंग को सही ठहराने के लिए कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन जो है वो पूरे क्षेत्र को, पूरे रीजन को जंग के मुहाने पर ला करके खड़ा कर देगी। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच शुक्रवार को इस्तांबुल में बातचीत तय थी, जिसमें क्षेत्रीय देश पर्यवेक्षक थे, लेकिन ईरान की मांग है कि बातचीत ओमान में हो और सिर्फ 2 पक्षीय हो और एजेंडा सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। और इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला जो है एक तरीके से आप कह लीजिए कि खत्म हो गया और अब जंग तय मानी जा रही है। हालांकि अभी कुछ सोर्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी ईरान ने एक तरीके से रीशेड्यूलिंग की मांग की है, लेकिन अमेरिका की तरफ से चुप्पी है। यानी कि अमेरिका, जो बात अभी मैंने बताई कि वो जंग का बहाना ढूंढ रहा था, शायद अमेरिका को वो बहाना मिल गया है। अमरीश मिश्रा ने देखिए क्या बताया फर्स्ट पोस्ट के हवाले से। फ्रॉम आयतुल्लाह should be very worried to talking peace
यूएस ईरान टॉक्स कोलैप्स विद रिवाइवल। सीधे तौर पर रिवाइवल को लेकर के बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ईरान शांति वार्ता कल ओमान में हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने रीशेड्यूलिंग के बारे में बातचीत की है, लेकिन अमेरिका इस पर चुप है। अभी रीशेड्यूलिंग को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है, ये भाई कहा जा रहा है। इस बीच ईरान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये वीडियो देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। इसमें ईरानी सेना, नौसेना और आईआरजीसी और वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है। शुक्रवार को जो होने वाली बातचीत थी वो फेल हो जाने के बाद ये तस्वीरें दोस्तों निकल के सामने आई, जिसमें ईरानी सेना का जो डिप्लॉयमेंट है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले की तैयारी ईरान पुख्ता कर चुका है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से जो आईआरजीसी के चीफ हैं और जो तमाम सारे जो कमांडर्स हैं अलग अलग विंग के, उन्होंने जंग की एक तरीके से शुरुआत के तौर पर, या यूं कहें कि जंग शुरू होने से पहले अंतिम तैयारियों का बाकायदा निरीक्षण किया था और वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखलाई थी। इस बीच ईरान ने एक और चेतावनी सीधे तौर पर इजराइल को दे दी है। ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें हैं दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ये उस 12 दिनों के युद्ध के दौरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं, या उस जंग के नतीजे के तौर पर इमेजनरी के तौर पर ईरान दिखाना चाह रहा है। और ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से, और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर सीधी धमकी दी है कि 500 खैबर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हम इजराइल के कई ठिकानों पर हमला करेंगे। मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया कि अमेरिका ने किसी भी हमले की स्थिति में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि इजराइल पर 500 तक खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। खैबर मिसाइल की रेंज दोस्तों 2000 किलोमीटर की है, 1.5 टन का भारी वॉरहेड है और मल्टीपल स्पीड वॉरहेड क्षमता की बात निकल के सामने आ रही है। मतलब कि एक वॉरहेड है 1.5 टन का और उसमें एक तो मल्टीपल वॉरहेड है, स्प्लिट करके वो कई जगहों पर हमला करने में सक्षम है, ये बात कही गई। यानी कि अब सीधी बात जंग की हो रही है। एक और तस्वीर देखिए, वॉर सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल, उसने ये वीडियो जारी किया और उसने लिखा कि ईरान के जो चीफ है, जनरल स्टाफ है, मेजर जनरल मौसावी, अब्दुल रहीम मौसावी, जो आईआरजीसी के चीफ हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, डिटरेंस कैपेबिलिटीज अपग्रेड कर दी जा चुकी हैं और अक्रॉस एवरी टेक्निकल डोमेन, यानी कि हर तरीके से उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने जो सबक लिए हैं ना दोस्तों, उन सबक को देखते हुए ईरान ने इस बार अपनी तैयारी ज्यादा पुख्ता कर ली है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, अमेरिका से जंग लड़ना, और अमेरिका जब लड़ेगा तो अमेरिका नहीं होगा, फिर उसमें यूरोप भी होगा, नेटो कंट्रीज भी हो सकती हैं, उसमें इजराइल भी होगा। तो और ऐसी स्थिति में जब ईरान पहले ही 25 साल से 20 साल से सैंक्शन झेल रहा है, आर्थिक तौर पर उसकी स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद उसके अगर ईरान जंग में गया तो आप यकीन मान के चलिए कि ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका को बहुत गहरा घाव देने की तैयारी हो चुकी है। अब जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती को दिखा रहा है और ये आशंकाएं इस बात को लेकर के कही जा रही कि दरअसल जो शर्तें पहले थी और जिसकी आशंका थी और वो हो गया, बातचीत लगभग बंद हो गई है। अब जंग ही आखिरी रास्ता बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि बचा है। हालांकि अभी भी रीशेड्यूलिंग की बात की गई है, इस पर भी बातें आ रही, लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती और ज्यादा तेज कर दी, तैनाती बढ़ा दी, और ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं दोस्तों। साफ तौर पर इसमें बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तैयारियों को देखें तो सीधे तौर पर आसमान से लेकर के समंदर तक अमेरिका का हैवी डिप्लॉयमेंट है। अभी जॉर्ज बुश के नाम से जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी ईरान की तरफ चल निकला है, यानी कि उसने अपनी पूरी ताकत, आप कह लीजिए कि मिडिल ईस्ट में झोंक दी है, ये कहा जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान उनका निकल के सामने आया जिसमें सीधे तौर पर ये दो टूक कह दिया गया है कि अगर ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता है तो इस बार फिर से हम घुस करके मारेंगे। क्या कुछ कहा है आप आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। If I didn't take out their nuclear, think of it. If we didn't take out that nuclear,
we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. Yeah. They're not afraid of Iran anymore. अब इस पर मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि मुझे जो कोट किया, जो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसका हिंदी में उन्होंने बताया कि मुझे खबर मिल रही है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर वो शुरू करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा सेना भेजेंगे। उन्होंने पुराने साइट पर लौटने की कोशिश की है लेकिन पहुंच नहीं पाए। हमें पता चला है कि वे देश के दूसरे हिस्से में नया परमाणु ठिकाना खोलना चाहते हैं। मैंने साफ कहा ऐसा किया तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिका की कड़ी नाराजगी, ये बात कही गई है। अच्छा, इस बीच जेडी वैंस जो हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप के चेले माने जाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी एक तरीके से बताने की कोशिश की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक नए तरीके का शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो अगले ही दिन सऊदी अरब के पास भी परमाणु हथियार होगा। यानी कि मिडिल ईस्ट को सुलगाने की पूरी तैयारी अमेरिका ने एक तरीके से बैकिंग के तौर पर भी कर रखी है। जेडी वैंस ने क्या कहा, ये ट्वीट देखिए। बताया कि यूएस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा बयान, कहा ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है तो अगले ही दिन सऊदी अरब के पास भी परमाणु हथियार होगा। मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में परमाणु हथियारों को होड़ को लेकर के अमेरिका की गंभीर चेतावनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस बीच दोस्तों, ईरान ने एक अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है और वो गेम खेल रहा है अपने सैटेलाइट लॉन्चेस के जरिए। और उसके जरिए ईरान दरअसल अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को और उस सिस्टम को मजबूत कर रहा। और यह आशंका जताई है इजराइल की तरफ से। ये वीडियो जारी किया गया दोस्तों, ग्लोबल सर्विलांस के हवाले के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया गया, जिसमें ईरानी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन्स के हमलों को दर्शाया गया, दिखाया गया है। और इस वीडियो को जारी करते हुए यह ट्वीट किया गया जो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें साफ साफ 2-3 चीजें बताई गई है दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि इसमें इजराइल यह कह रहा है कि दरअसल जो सिस्टम है, जो सैटेलाइट लॉन्च का सिस्टम है, वही सिस्टम, वही चीजें बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होती हैं। और इजराइल का यह कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च और उसके आड़ में ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अपने मजबूत कर रहा है। इस ट्वीट में बताया गया कि ईरान ने इजराइल ने ईरान के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर के गंभीर चेतावनी जारी की। तेल अवीव का कहना है कि ईरान की हालिया स्पेस उपलब्धियां दरअसल जून 2025 की 12 दिवसीय जंग में हुए नुकसान के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को दोबारा खड़ा करने और अपडेट करने की कोशिश है। इजरायली अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान के सिमरो और खसाद जैसे सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर जो हैं वो असल में ड्यूल फ्यूज टेक्नोलॉजी है। ड्यूल फ्यूज टेक्नोलॉजी मतलब उधर भी वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और इससे मिसाइल भी लॉन्च हो सकती है। यानी कि जो तकनीक शांतिपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के नाम पर इस्तेमाल हो रही है वो सीधे तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी स्टेज रॉकेट और एडवांस गाइडेंस सिस्टम और री एंट्री व्हीकल में भी काम आ सकती है। और इसीलिए उसको यह समझ में आ रहा है दरअसल ईरान ने अपनी पूरी मजबूती के साथ अपना इस बार गेम सेट कर रखा है। बातचीत फेल हो चुकी है, जंग को लेकर के एक तरीके से दरवाजे खुल चुके हैं। अमेरिका के जवाब का इंतजार है, या हो सकता है कि बिना जवाब के ही कोई बड़ी घटना घट जाए। लेकिन अभी की स्थिति में फिलहाल जो अभी खबरें आ रही उसमें यही निकल के सामने आ रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं कि बातचीत जो है जो टर्की में होनी थी वो वहां पर अभी नहीं रीशेड्यूल हुई है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। बहरहाल जंग की आशंका ज्यादा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।